मुल्क में खाद के बहरान के बायस अगले साल गंदम समेत दीगर अहम अजनास का शदीद बहरान आने का खदशा है। ये वो मसला है जिस पर हम अपने प्रोग्राम में मुसलसल बात करते रहे, मगर हुकूमत मुसलसल मामलात की संगीनी का एतराफ करने से इनकार कर रही है। पिछले कुछ महीनों से मुल्क में खाद नायाब होती जा रही है। किसान मुसलसल खाद ना मिलने की शिकायत कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि मुल्क में इस वक्त खाद का शदीद बहरान है। मार्केट में वैसे तो यूरिया की सरकारी कीमत 1768 रुपए है, मगर ब्लैक में इस वक्त यूरिया 2500 रुपए फी बैग मिल रहा है। और इसी तरीके से जो डैप की कीमत है वो 9 से 10,000 रुपए तक पहुंच चुकी है। और इस कीमत पर भी 2 बोरी खाद लेने के लिए किसान को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। मगर दूसरी तरफ हुकूमत बहरान का एतराफ करने से मुसलसल इनकारी है। हुकूमत का दावा है कि मुल्क में खाद की किल्लत का कोई मसला नहीं है। 2021 में यूरिया की तारीखी पैदावार हुई और इस वक्त भी 25,000 टन यौमिया यूरिया बन रहा है। वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार ने कल किसानों को यकीन दहानी भी करवाई है कि आप फिक्र ना करें, यूरिया की कोई किल्लत नहीं होगी। मगर साथ ही उन्होंने सिंध हुकूमत पर इल्जाम लगाते हुए कहा है कि सिंध से अफगानिस्तान यूरिया स्मगल हो रही है। दुनिया के अंदर यूरिया 11,000 रुपए फी बोरी बिक रही है और पाकिस्तान के अंदर ये 1800 रुपए की कीमत पे बिक रही है। कीमतों की इतने ज्यादा फर्क की वजह से प्रेशर है। स्मगलिंग के ऊपर भी भरपूर नजर रखी हुई है। ये जो खाद जो चमन से पकड़ी गई है, ये भी गोठकी के एक फ्लोर मिल के अंदर से रवाना हुई है जो चमन गई है स्मगलिंग के लिए। मुल्क का दर्द रखें, किसान का दर्द रखें। सिंध हुकूमत 4,40,000 बोरी यौमिया की बुनियाद पर जनवरी के अंदर दी जाएगी। चीन ने हुकूमती जराए के थ्रू 20 लाख बोरी यूरिया पाकिस्तान को देने का फैसला किया है और वो यूरिया पोर्ट पर आ गई है। पाकिस्तान के अंदर यूरिया की शॉर्टेज नामुमकिन है। वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार दावा कर रहे थे कि मुल्क में खाद की किल्लत हो ही नहीं सकती, मगर आलमी मार्केट में कीमत ज्यादा होने की वजह से स्मगलिंग के मसाइल का सामना है। इसके अलावा वफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा है कि मुल्क में यूरिया की किल्लत का कोई मसला नहीं है। 2021 में भी यूरिया खाद की तारीखी पैदावार हुई है। मगर अहम बात यह कि हुकूमत मुल्क में खाद की तारीखी पैदावार का दावा तो कर रही है, लेकिन पिछले माह खाद की सेल में शदीद कमी आई है। नेशनल फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर के आदाद शुमार के मुताबिक दिसंबर 2021 में यूरिया की सेल 558,000 टन रही, जबकि दिसंबर 2020 में यूरिया की सेल 881,000 टन थी। यानी पिछले साल के मुकाबले में इसकी सेल में 283,000 टन की यानी कि 32% की कमी आई है। इसी तरह पिछले माह दिसंबर में डैप की सेल में भी 43% की कमी के खदशे का इजहार किया जा रहा है। जिसके बाद सवाल यह पैदा होता है कि जब हुकूमत यह दावा कर रही है कि मुल्क में यूरिया की रिकॉर्ड पैदावार हुई है, तो फिर इसकी सेल में कमी क्यों आ रही है? यही वो मसला है जिसका हम अपने प्रोग्राम्स में जिक्र करते रहे। पिछले साल 3 दिसंबर को हमारे प्रोग्राम में किसान इत्तेहाद के 2 बड़े रहनुमाओं ने इस मसले की निशानदेही की थी और ये कहा था कि यूरिया और डैप की कीमतों में शदीद इजाफा हो रहा है, मगर इस रेट पर भी खाद नहीं मिल रही। और अगर ये मसला जारी रहा तो अगले साल अजनास की पैदावार में कमी हो सकती है। कहाँ किसान को सब्सिडी मिली? खाद में 9,000 रुपए की DAP है, 2,400 रुपए की यूरिया है। इस रेट पे भी खाद नहीं मिल रही, बिल्कुल नहीं मिल रहा, यूरिया नहीं मिल रहा, बिल्कुल एक बोरी भी मार्केट में नहीं है। साबित कर दे, हुकूमत साबित कर दे, कोई साबित कर दे। आटे का बहरान इस कदर आएगा आइंदा फसल के बाद। कब से ये मसला है अनवर अली साहब? ये 2 महीने हो गया यूरिया चार्ट। लेकिन अगला साल हमें कुछ मुश्किल नजर आ रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से। इंटरनेशनल यूरिया जो बहुत महंगा हो गया पाकिस्तान में, तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी इसका रेट जो कंट्रोल रेट है 1768 रुपए। इंटरनेशनली अगर बाहर चले जाए तो इसकी प्राइस चलेगी 10,000 पर बैग पे। इतना बड़ा फर्क है, तो इसलिए हमें लगता है कि ये कुछ स्मगल भी हुआ है। हुकूमत को चाहिए वो भी कंट्रोल करे। तो हम अपने प्रोग्राम में इस मसले पे पहले बात करते रहे, लेकिन हुकूमत कहती है कि यूरिया की शॉर्टेज हो ही नहीं सकती, लेकिन इसके बावजूद चाइना से 1.5 लाख टन यूरिया इंपोर्ट की जा रही है।